लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्लान तो है मेरे पास, जिससे तेरा प्यार भी बच जाएगा और तेरे सपने भी पूरे हो जाएंगे। अच्छा तो बोल ना रोचू, क्या प्लान है तेरे पास? प्लान ये है कि तुझे एक अच्छी लड़की बनके रश्मि आंटी का विश्वास फिर से जीतना होगा और उनकी हर बात माननी पड़ेगी। लेकिन मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिससे उनका विश्वास टूटे। मैंने आज तक उनकी हर बात मानी है, पर यार अब वो चाहती है कि मैं डांस करना छोड़ दूं। ये समस्या तो गंभीर है बालिके, और इस समस्या का समाधान तो मेरे जैसा चाणक्य ही कर सकता है। अगर तू दिमाग पर जरा सा जोर डाले तो तू बिल्कुल वही सोच सकती है जो मैं सोच रहा हूं। तू भी चाणक्य बन सकती है। यार रोशू, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो समझने के लिए तो सोचना जरूरी होता है काजल। पता है, मैंने एक बुक में पढ़ा था कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी प्रॉब्लम की जड़ में होता है। मैं चाहूं तो तुझे चुटकी बजाते ही बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू खुद सोचे। सोच काजल। अगर मैंने अंशुमन को इस साल के बदले अगले साल डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कन्विंस किया तो शायद मेरी प्रॉब्लम कम हो सकती है। और इस एक साल में उसकी मेरे साथ डांस करने की जिद भी कम हो जाएगी और मम्मा मुझे शादी करने के लिए फोर्स भी नहीं कर पाएंगी। ये आइडिया सही लग रहा है। क्या बोलता है रोचू? देखा, कहा था ना, सोचने से सॉल्यूशन निकल जाता है, और निकलेगा ही। मेरी दोस्त है तू। आई होप यही सोल्यूशन ठीक हो रोचू। ये पता नहीं मामा मामी क्या ठान कर बैठ गए। मेरे घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी है, और ऊपर से कल कोई आ रहा है मुझे देखने के लिए, शादी के लिए। तू चिंता मत कर, उस बीमारी का इलाज भी है मेरे पास। ये सब तुम मेरे चाणक्य वाले दिमाग पर छोड़ दे। सीरियसली? थैंक यू सो मच रोचू। यार रोचू, कभी कभी सोचती हूँ कि अगर तू नहीं होता तो क्या होता मेरा बेस्ट फ्रेंड। हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहा कर, ताकि चुटकी में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे तू, ताकि तू ऐसे ही मोटिवेट करता रहे और लाइफ के डिसीजंस खुद लेने के लिए इंस्पायर करता रहे मुझे। काश तू इसी तरह पूरी जिंदगी मेरे सीने से लगी रहती काजल, पर इस प्यार की लड़ाई में मैं अंशुमन से हार गया। पर कोई बात नहीं, अगर तू अंशुमन के साथ खुश है तो मेरी खुशी तेरी खुशी में। अंशु, सी सोनिया ये तुमसे मिलने। हाय सोनिया। हाय अंशुमन। बाय सोनिया। एक्चुअली दी, मैं रिहर्सल्स के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ, मैं निकलता हूँ। अंशु लिसन, सोनिया तुमसे मिलने आई है, कुछ बात करनी है उससे तुमसे। तो ठीक है सोनिया, मैं रिहर्सल्स के लिए जा रहा हूँ, तो एक काम क्यों नहीं करती, जो भी तुम्हें कहना है तुम साथ चलो, गाड़ी में बता देना मुझे। जो बात मैं तुमसे करने आई हूँ उसके बाद तुम्हें रिहर्सल्स पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब? यू नो अंशुमन, आई लव माई डैड। मैंने उनसे एक बार कहा और उन्होंने कर दिया। डैड ने तुम्हारी और मेरी दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। प्रॉब्लम? कौन सी प्रॉब्लम सोनिया? तुम तो जानते ही हो, मेरे डैड यूपी के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। सो नेक्स्ट मंथ उन्होंने झांसी में एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। कैन यू गेस उस इवेंट में चीफ गेस्ट बनकर कौन आ रहा है? कौन? द वन एंड ओनली मनु भार्गव सर। और डैड को ये भी पता चला है कि वो झांसी के आसपास से ही बिलोंग करते हैं, तो उनका झांसी में आना झांसी के लिए एक प्राउड मोमेंट होगा और हम लोगों के लिए भी। और तो और तुम्हारा मनु भार्गव सर से मिलने का सपना भी पूरा हो जाएगा।
मनु भार्गव सर से मिलना सपना नहीं है मेरा सोनिया। उनके सामने डांस परफॉर्म करना मेरा सपना है। उनसे डांस के बारे में सीखना मेरा सपना है। लेकिन तुम ये बात कभी समझ ही नहीं पाई। तुम जानती हो इस वजह से, सिर्फ इस वजह से मैंने तुम्हें अपनी पार्टनर नहीं चुना, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ यहीं तक सोच सकती हो। तुम्हें क्या लगता है हमारे पास पैसे नहीं है? हम इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते और मनु भार्गव सर को एज अ चीफ गेस्ट नहीं बुला सकते? ना एक्सक्यूज मी, लेट हो रहा है मुझे रिहर्सल्स के लिए। आई कांट बिलीव दिस। ये वो अंशुमन नहीं है जिसे मैं जानती थी। कितना चेंज हो गया इसका बिहेवियर। ये अंशु नहीं, अंशु के अंदर काजल व्यास का जादू बोल रहा है। आखिर उस लड़की ने फंसा ही लिया मेरे भाई को अपने जाल में। नमस्ते आंटी। नमस्ते मामी। चल काजल, बहुत जरूरी काम है, जल्दी चल। अरे चल ना, आंटी को क्या देख रही है? आंटी मना थोड़े ना करेगी, चल ना, चल चल। रुको, काजल कहीं नहीं जाएगी। जीजी मना करे ना करे, मैं कह रही हूँ काजल तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। लेकिन क्यों? तुम्हें दिख नहीं रहा? यहाँ पे सब तैयारियां हो रही है, सब लोग कितने बिजी हैं। आंटी क्या बात है, कोई त्योहार है क्या? आज लड़के वाले आ रहे हैं काजल को देखने। अच्छा, काजल तूने बताया नहीं मुझे। लेकिन आंटी इतनी सुबह सुबह? शाम को। ओ, तब तो बहुत टाइम है आंटी, तब तक तो हम वापस भी आ जाएंगे। अब छानी दीजिए ना आंटी प्लीज। जीजी से क्या पूछ रहे हो? मैंने कहा ना काजल कहीं नहीं जाएगी। अब मतलब तुम्हें पता भी है कि ऐसे टाइम पे लड़की को तैयार होने में कितना वक्त लगता है? मुझे सब मालूम है मामी जी, लेकिन शायद आपको नहीं पता है कि ऐसे वक्त में लड़कियों को कैसे तैयार होना चाहिए। मतलब मैं बताता हूँ आपको। काजल एक सेकंड। मामी, अब काजल को ऐसे ही थोड़ा ना बैठा दोगे लड़के वालों के सामने। अब झांसी की सबसे खूबसूरत लड़की को देखने आ रहे हो, कोई मजाक थोड़े ना। आप इसको मेरे साथ जाने दीजिए, मेरा बस आधे घंटे का काम है। फिर ना मैं काजल को किसी अच्छे से ब्यूटी पार्लर में बैठा दूंगा। फिर ऐसे चमकते दमकते लड़कों वालों के सामने आएगी ना कि अगर हाँ ना बोल देना तो मेरा नाम रोचक नहीं। क्यों आंटी? हाँ, सही बोल रहा है रोचक। पार्लर वालों का मेकअप अलग ही होता है, उसके बाद काजल बहुत सुंदर लगेगी। काजल, तू जा रोचक के साथ। एक मिनट जीजी, ये आप क्या बोल रही हैं? हम काजल को बाहर नहीं जाने दे सकते। सुनहरी, जाने दो उसे। रोचक के साथ जा रही है, कोई अनजान के साथ नहीं। भरोसा है मुझे रोचक पर। थैंक यू आंटी। अब बाय आंटी, बाय मामी, चल। अरे रुको एक मिनट, सुनो, जल्दी आना। जीजी, ये आपने ठीक नहीं किया। अरे कितनी मुश्किल से काजल को काबू में किया था मैंने, और आपने फिर से छूट दे दी। बुरा मत मानिएगा, पर क्या भरोसा कि वो डांस वांस नहीं करेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, रोचक के साथ गई है, मैंने कहा ना, वो बचपन के दोस्त हैं। बुरा मत मानिएगा जीजी, पर आपको अपने पड़ोसियों पे कुछ ज्यादा ही भरोसा है। ये बचपन की दोस्ती बहुत खतरनाक होती है, आपको मैं आगाह कर रही हूँ। आप तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपकी बेटी वो लड़के वाले यहाँ आए उससे पहले घर वापस आ जाए, वो भी बिना कुछ गड़बड़ किए। ऐसा कुछ नहीं होगा सुनहरी, काजल वापस आ जाएगी। उसने कुछ भी गड़बड़ की ना
तो देखना फिर मैं काजल के साथ क्या करती हूँ। थैंक्स यार रोजो, तू नहीं होता तो ये सब पॉसिबल ही नहीं होता। लेकिन कुछ तो ठीक नहीं लग रहा है मुझे। क्या ठीक नहीं लग रहा? वो एक्चुअली मामा को झूठ बोलकर आई हूँ ना। ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहती जिससे मैं उन्हें झूठ बोलूं, उन्हें धोखे में रखूं। पागल हो गई तो काजल, हर ऐसे झूठ तो मैं 100 बोलता हूँ अपनी माँ से तेरे लिए। और तो आंटी से कोई झूठ थोड़े ना बोल रही है। तो अंशुमन से बात करनी चाहिए ना उसके रिहर्सल और कि वो इस साल कंपटीशन में हिस्सा ना लेके अगले साल ले ले। अब ज्यादा मत सोच। और सुन, मैं अपनी दोस्त काजल को खुद की लाइफ खुद हैंडल करते हुए देखना चाहता हूँ। खुद के फैसले खुद लेते हो, समझी तू? सब तो ठीक है रोजो, लेकिन मैं लेकिन कुछ नहीं काजल। इतना अच्छा आइडिया सोचा यार तूने। उसे ऐसे ही वेस्ट जाने देगी क्या? ये कोई इतना बड़ा काम तो नहीं तेरे लिए। जा अंशुमन से बात कर। सही कह रहा है तू। अभी पीछे हट गई तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ये हुई ना काजल वाली बात। चल चल। चल ठीक है काजल, अब तो जा अंदर और अंशुमन से बात कर। तब तक मैं घर जाकर आंटी से पता करने की कोशिश करता हूँ कि उन्हें तेरे डांस से प्रॉब्लम क्या है। ऐसी क्या मजबूरी है उनकी जो तेरी शादी इतनी जल्दी करवाना चाह रही। जा, अरे जाना। अरे बाय। मैं तेरी शादी तेरी बगैर मर्जी की नहीं होने दूंगा काजल। कोई जबरदस्ती नहीं कर पाएगा तुझसे। ये तेरे दोस्त का वादा है। हेलो काजल, कहाँ खो गई तुम? आजा उठो। तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी ना? नहीं। ठीक है, तो फिर मुझे चल के दिखाओ। आओ। परफेक्ट, अब ये करके दिखाओ। अब पीछे। एक मिनट। तो मुझे चोट लगी है या नहीं चेक कर रहे हो या फिर डांस करवा रहे हो? दोनों। ओके। एक्चुअली क्या है ना, दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अंशुमन, इस वक्त तो मेरे घर वाले मुझे नचा रहे हैं। क्यों, अब क्या हो गया? अंशुमन, ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। मेरे घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं ताकि ये डांस का भूत मेरे सर से उतर जाए। काजल व्यास, तुम्हारे घर वाले बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये डांस का भूत तुम्हारे सर से कभी नहीं उतरेगा, कभी नहीं उतरेगा, कभी नहीं उतरेगा। अंशुमन, क्योंकि अब डांस तुम्हारी लाइफ है। अंशुमन मजाक मत करो। इस वक्त मैं बहुत टेंशन में हूँ। कमाल कर रही हो काजल, तुम्हें किस बात की टेंशन? काजल, टेंशन में तो मुझे होना चाहिए। इस कंपटीशन को जीतना है। इस कंपटीशन को शुरू होने में बहुत कम समय बचा है काजल, और इसमें तुम्हें किस बात की टेंशन? और अगर ये कंपटीशन जीत नहीं पाए तो? ये कैसी बातें कर रही हो तुम काजल? क्या हो गया तुम्हें अचानक से? मेरा ड्रीम, मेरा करियर, मेरी मेहनत, सब कुछ तुम्हें मजाक लग रहा है क्या काजल? इस कंपटीशन को हम जीत के ही रहेंगे। इस कंपटीशन को जीतने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अंशुमन, मेरा कहने का मतलब ये था कि ये कंपटीशन तो हर साल होता होगा ना, तो अगर हम इस साल के बदले अगले साल पार्टिसिपेट करें तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? क्या बोले जा रही हो तुम काजल? क्या हो गया तुम अचानक से इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? यहाँ कल का पता नहीं है और तुम अगले साल की बात कर रही हो।
क्यों इस साल पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हम लोग? क्यों अगले साल का वेट करें? काजल, फॉर मी इट्स नाउ और नेवर, याद रखना। और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था काजल कि इस कंपटीशन को इस साल जीतेंगे हम लोग और सबकी नजरों में डांस कंपटीशन के बेस्ट जोड़ी बन जाएंगे। लाइफ में तुम मुझे कुछ बनते हुए देखना चाहती हो या नहीं काजल? ऑफ कोर्स अंशुमन, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ अंशुमन, तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। आइंदा मेरे सामने तुम जान देने की बात कभी नहीं करोगी काजल। और इस कंपटीशन को हम इसी साल जीतेंगे। टिकट टू बॉलीवुड को जीत के दुनिया को दिखा देंगे दैट वी आर द बेस्ट काजल। रोचक, जी आंटी। तू अकेले? काजल कहाँ है? अरे आंटी टेंशन मत लो, मैं ना उसे पार्लर में छोड़ के आया हूँ। अब लड़कियों के पार्लर के आगे मैं खड़ा क्या करता, इसलिए मैं उसे वहां छोड़कर आ गया। थोड़ी देर में जाकर ले आऊंगा। तो मान गई वो पार्लर में मेकअप करने के लिए? अरे क्या बात कर रहे हो आंटी, काजल मुझे मना कर सकती है क्या? कहा था ना तुमसे रश्मि, अरे जो कुछ बात करनी है ना बिन्ना से, पहले रोचक से बात कर लिया कर। ये एक यही है जो हमारे बिन्ना से हर काम करवा लेता है। लेकिन काजल को तो मैं तैयार कर दूंगा आंटी, मुझे कौन तैयार करेगा? तुझे किसके लिए तैयार होना है? अब नानू देखो, ये तो नाइंसाफी की बात है ना। काजल और मैं बचपन से साथ में बड़े हुए हैं, ये लगभग एक ही उम्र है ना हमारी। अब सब लोग काजल की शादी की बात कर रहे हैं, मेरी शादी के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। अरे कोई तो जाकर मेरे भी माँ और पापा को बोले यार कि उनका हट्टा कट्टा बेटा शादी के लायक हो गया है, मेरी भी शादी वादी करवा यार। ठीक है, हम ना इसके पापा से बात कर लेंगे कि एक हट्टा कट्टा लड़का तैयार है शादी के लिए। बिल्कुल। पर रोचक, शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्या तू इसके लिए तैयार है? आंटी, क्या आपने काजल से पूछा क्या वो तैयार है इस जिम्मेदारी के लिए या नहीं? अजीब बात है ना आंटी, मैं जानता हूँ कि काजल इस शादी के लिए तैयार नहीं है, फिर भी आप उसकी शादी करवा रहे हो, उसकी मर्जी के खिलाफ। आंटी, उसकी पढ़ाई तो पूरी होने देते, पढ़ाई के बाद वो एक जॉब कर लेते। लड़कियां जब अपने पैरों पर खड़ी होती है ना आंटी, तब उनके अंदर एक अलग सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है। और आंटी, शादी तो उसके बाद भी हो सकती है ना। ये तो पूरे किए कराए पे पानी फेर देगा। बस बस, बहुत हो गया। ये जो तुम काजल की इतनी वकालत कर रहे हो, वो काजल के कहने पे कर रहे हो या फिर तुम्हारा खुद का ही दिमाग चल रहा है? बुरा मत मानिएगा जीजी, मैंने तो पहले ही कहा था कि आप इसके साथ काजल को बाहर मत भेजिए। पता नहीं अब वापस आएगी भी या नहीं, मुझे तो शक है। कहीं भाग भाग तो नहीं गई? मामी जी, काजल भागने वालों में से नहीं है, और अगर मुझे ऐसा कुछ करना होता ना तो डंके की चोट पे करता मैं। जिस जिम्मेदारी से मैं काजल को लेके गया था, उसी जिम्मेदारी के साथ वापस लेकर भी आऊं। मैं तो यहाँ अपनी उस आंटी से मिलने आया था जिन्हें मैं बचपन से जानता हूं, जो हमेशा काजल को समझती रही। लेकिन मुझे नहीं लगता जब तक आप यहाँ हैं मैं उनसे कोई भी बात कर पाऊंगा। मैं काजल को लेके आता हूँ आंटी। रोचक, रोचक बेटे, मैं भी चाहती हूँ कि काजल को और वक्त दूं उसके शादी के लिए, लेकिन जिस राह पे काजल निकल पड़ी है ना, वहां से उसे वापस लाना मेरे लिए बहुत जरूरी है।
मैं उसे उस आने वाले कल से बचाना चाहती हूँ जहां सिर्फ दुख ही दुख है। इसीलिए मैंने ये कदम लिया, क्योंकि शायद वो शादी करके नई जिंदगी बसा ले, खुश रहे। पता नहीं आंटी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब आप किसी मजबूरी में कर रहे हो, जरूर किसी डर या प्रेशर में कर रहे हो। आंटी, आप हमेशा काजल का और उसके नजरिए को समझते हो आए हो। अगर सब कुछ नॉर्मल होता ना आंटी, तो आप काजल की शादी इतना जल्दी नहीं करते। तू बिल्कुल सच बोल रहा है रोचक। काजल की शादी करना मेरी मजबूरी है। अगर मैं ऐसा नहीं करती ना, तो वो अंशुमन के साथ मिलके डांस की दुनिया में चली जाती, उस दुनिया में जहां उसका कमीना बाप मनु भार्गव पहले से खड़ा है। उस इंसान की छाया भी नहीं पड़ने देना चाहती मैं अपनी बच्ची पर। मैं उसे उस दर्द का हिस्सा नहीं बनाना चाहती जिसे मैंने बरसों झेला है।